हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11 का एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हमारा नेमिंग वाला पार्ट चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने रूल डिस्कस किए थे, ज़्यादा रूल नहीं थे, ओनली 4 रूल की बात करी थी हमने। 4 रूल पे काम करना है और 4 रूल पे ही हमारा 4th रूल के ही अकॉर्डिंग सारे नेमिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम सारी नेमिंग 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की। ठीक है, मैं पहले अपनी कुछ बातें क्लियर कर दूं। मेरा एक फॉर्मूला आपको हमेशा फॉलो करना है, P प्लस आर, पी नॉट प्लस एस नॉट। P क्या है, R क्या है, P नॉट क्या है, एस नॉट क्या है, मैं प्रीवियस वीडियो में मेरे में आप जाके देख सकते हैं, रूल में जाके कंफर्म कर सकते हैं। P मेरा प्रीफिक्स है, साइड ग्रुप है। R मेरा रूट वर्ड है जो नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है। P नॉट मेरा प्राइमरी सफिक्स है जो मुझे नेचर ऑफ बॉन्डिंग बताता है, बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। और S नॉट जो है मेरा सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स, जो मुझे बताता है कि एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, आइए हम लोग उसी बेसिस पे अपना काम करेंगे। ठीक है उसी बेसिस पे टोटल 4 रूल मेरे को अप्लाई करने हैं। लॉन्गेस्ट चेन रूल, पेरेंट चेन रूल अप्लाई करना है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। नंबरिंग ऑलवेज हमें वहां से करनी है जहां से हमारा साइड ग्रुप पास पड़ेगा। अल्फाबेटिकल रूल भी हमें फॉलो करना है। अगर मोर देन साइड ग्रुप आ जाते हैं, मोर देन सब्स्टिट्यूट ग्रुप आ जाते हैं, तो हमें हमेशा उस हिसाब से अरेंजमेंट करना है। ए नेम वाले पहले आ जाए, बी नेम वाले पहले, उसके बाद उस हिसाब से अपनी चीज़ों को अरेंज करना है। ठीक है, आइए मेरे पास एक छोटा सा नेम आया हुआ है, CS3, CS2, CS2 बॉन्ड CS3। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल सिलेक्शन कार्बन का पेरेंट चेन 4 कार्बन की होगी। ठीक है, काउंटिंग आप कहीं से कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कार्बन 4 हो गया। काउंटिंग हमने कर ली है, कोई साइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, टोटल कार्बन कोई भी साइड ग्रुप नहीं है, टोटल सिलेक्शन 4 का है। 4 के लिए आपका लेंगे ब्यूट। नेचर ऑफ बॉन्डिंग आप चेक कर लें प्लीज, नेचर ऑफ बॉन्डिंग आप चेक कर लें कैसी नेचर है। सिंगल बॉन्डेड है, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। एग्जैक्टली आपका नेम बन गया है ब्यूटेन। ठीक है, एग्जैक्टली आपका नेम बन चुका है ब्यूटेन। इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली आपकी नेमिंग बन चुकी है, ब्यूटेन आपका नेम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आइए अगर आपसे कोई कहता है कि सर इस वाले कंपाउंड की नेमिंग क्या होगी, आप देख सकते हैं टोटल सिलेक्शन यही होगा। पेरेंट चेन आपकी 5 कार्बन की होगी, साइड ग्रुप प्रेजेंट है। काउंटिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट से करिए, राइट से करिए, साइड ग्रुप आपका सेम प्लेस पर आएगा। लेफ्ट से भी थर्ड पर आएगा, राइट से भी थर्ड पर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले आपको साइड ग्रुप देखना है। साइड ग्रुप कौन है, मिथाइल है, 3 मिथाइल। और थर्ड पोजीशन पर है तो मैं क्या लिखूंगा, 3 मिथाइल। टोटल सिलेक्शन 5 का है, पेंट आएगा और सिंगल बॉन्डेड है इसलिए एन आ जाएगा। दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन, इसका नेम होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और देखते हैं। CS3 CS3 बॉन्ड CS3, टोटल सिलेक्शन यही होगा, पेरेंट चेन यही होगी। इस बार साइड ग्रुप कितने प्रेजेंट है, 2। केमिस्ट्री कहती है कि अगर 2 साइड ग्रुप एक से आ जाते हैं तो हमको डाई लगाना है, 3 एक से आ जाते हैं तो ट्राई लगाना है, 4 एक से आ जाते हैं तो टेट्रा, 5 सेम आ जाते हैं तो पेंटा। ठीक है, 6 सेम आ जाते हैं तो हेक्सा। ठीक है ठीक है, 6 सेम आ जाते हैं तो हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ऐसे हमको लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल साइड ग्रुप 2 है। आप काउंटिंग कहीं से कर सकते हैं। पहला साइड ग्रुप आपका 2 पे प्रेजेंट है, सेकंड वाला आपका 3rd पे प्रेजेंट है। दोनों सेम नेचर के इसलिए डाई आएगा। नाम क्या है, आप कहेंगे सर मिथाइल नेम होगा इसका। टोटल सिलेक्शन आपका 4 होगा, ब्यूट। ठीक है, सबसे पहले साइड ग्रुप देखते हैं, हमने साइड ग्रुप देखा, फिर हम लोग रूट वर्ड देखते हैं। टोटल सिलेक्शन 4 का है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग आप कहीं भी चेक कर लें,
सिंगल है, इसलिए ये नेम बन जाता है 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से आप एल्केन की नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप एल्केन की नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। आइए ये 3 से 4 नेम और हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये 3 से 4 नेम हम और बनाते हैं। ये हमारे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन आएगा, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक साइड ग्रुप मिथाइल 1 2 3 4 5, सेम नेम बन जाएगा यही वाला, दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पे देखिएगा कार्बन आएगा, इधर कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन आएगा तो एक मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे भी कार्बन आएगा तो मिथाइल आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। काउंटिंग आप ऑलवेज वहां से करेंगे जहां से साइड ग्रुप पास पड़ेगा, तो ये वाला नेम हो जाएगा दिस इज 2 3 डाई, नाम क्या है, मिथाइल नेम है, और टोटल सिलेक्शन 5 का है, पेंटेन इसका नेम होगा, दिस इज 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। आइए यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप काउंटिंग कहां से करेंगे, जाहिर सी बात है जहां से पास पड़ेगा वहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये भी एक साइड ग्रुप है, ये भी एक साइड ग्रुप है, ये भी एक साइड ग्रुप है, और एक डैश है तो क्या होगा, मिथाइल होगा, क्योंकि आप हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे मिथाइल ही आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, टोटल कार्बन 6 हेक्सेन, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका कंप्लीट नेम होगा। प्लीज आप इसे पॉज करके पहले नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो लगभग एल्केन की प्रॉब्लम हमने ले ली है। आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं एल्केन की, इस तरीके से अपने नेम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एल्केन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बना सकते हैं, चाहे बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन हो, चाहे आपका ओपन चेन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हो, ठीक है, स्ट्रक्चरली अरेंजमेंट हो, आप अपनी नेमिंग कर सकते हैं। आइए अब हम लोग थोड़ा एल्कीन की प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। एल्कीन की प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं, ठीक है, और CH2 बॉन्ड CH3 को हम लोग इथाइल कहते हैं, ये बात आप पहले से जानते थे। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है CH2, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं मिथाइलिडीन, ठीक है, मिथाइलिडीन कहते हैं हम इसे। और अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसे कहते हैं इथाइलिडीन, ठीक है, इथाइलिडीन, ओके। तो डबल बॉन्ड CH2 मिथाइलिडीन और डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 इथाइलिडीन। और एक और हमारे पास हुआ करता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे हम लोग विनाइल कहते हैं, और CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, इसको हम लोग एलाइल कहते हैं, ठीक है। विनाइल, एलाइल, इथाइलिडीन और मिथाइलिडीन। और मिथाइल को हम लोग Me से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इथाइल को हम लोग ET से भी लिख सकते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, मैं पहले ही आपके कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आइए मेरे पास एक नेम आया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जाहिर सी बात है आपका लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा। काउंटिंग आप यहीं से करेंगे जहां से आपका नियर बैठेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। टोटल सिलेक्शन आपका 2 कार्बन का है, साइड ग्रुप कोई प्रेजेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर टोटल सिलेक्शन 2 है, ईथ आएगा। नेचर इस बार डबल है, 1 की पोजीशन आप लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ईथ 1 इन, जो कि डबल बॉन्डेड नेचर है। आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, आप लिख सकते हैं इथीन, क्योंकि 1 की पोजीशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 की पोजीशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर खुद समझ जाएगा कि 1 की पोजीशन है, जब पोजीशन नहीं है तो, ठीक है। तो ईथ 1 इन या इथीन आप लिख सकते हैं, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन का चेन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, साइड ग्रुप कोई है नहीं है, 1 2 तो 2 के लिए क्या होगा ईथ, लेकिन नेचर कैसा है ट्रिपल 1 आइन, ईथ 1 आइन, लेकिन 1 की पोजीशन ना लिखें तो इथाइन, ठीक है, क्या बन जाएगा मेरा इथाइन बन जाएगा, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। मुझे आपको ये चारों के चारों नेम कंप्लीट करने हैं,
मैंने यहाँ पे कुछ एल्कीन एल्काइन दोनों मिक्सअप करके दिए हैं, ठीक है। लॉन्गर सिलेक्शन यही होगा, नो डाउट पेरेंट चेंज यही होगी। काउंटिंग आप वहां से करेंगे जहां से आपको साइड ग्रुप मिलेगा, इसको इस बार डबल बॉन्ड आपको 1 पे मिलता है, तो साइड ग्रुप तो कोई है नहीं है, टोटल सिलेक्शन कितने का होगा, ब्यूट, ठीक है। नेचर कैसा है, डबल, 1 की पोजीशन है तो लिख सकते हैं ब्यूट 1इन, नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, ब्यूटीन, करेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं सर आप इधर से भी आ जाइए तो भी वही बात होगी, आप लेफ्ट टू राइट आ जाइए तो भी वही बात होगी। आपके पास 2 डबल बॉन्ड आ रहा है, एक 1 पर आता है, एक 3 पर आता है, दोनों डबल बॉन्ड एक से, इसलिए डाई, टोटल सिलेक्शन 4 का है, ब्यूट होगा। नेचर इस बार आप सिंगल नहीं है, अगर सिंगल भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कंपाउंड्स की नेचर बदल जाएगी, वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा, तो 1,3 डाई ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 1,3 डाई ब्यूटीन इसका नया नेम होगा। नीचे आइए, नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या हो, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं इसके पास डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर मैं काउंटिंग कहां से करूंगा। मैं हालांकि रिएक्टिविटी आगे सिखाऊंगा, थोड़ा सा याद रखिए डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से। फिलहाल थोड़ा सा याद रखिए कि डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा है, तो काउंटिंग आप किसको प्रेफर करेंगे, डबल बॉन्ड को ऑलवेज प्रेफर करेंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड सामने रहते हैं तो, क्योंकि ये भी 1 की पोजीशन थी, ये भी 1 की पोजीशन थी, तो आपका नेम क्या हो जाएगा, टोटल कार्बन ब्यूट 1 इन और 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन, ठीक है, ये इसका नेम हो जाएगा। या तो दोनों के दोनों आपके ट्रिपल बॉन्ड है, या तो दोनों के दोनों आपके ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा 1,3 डाई ब्यूटाइन, दिस इज 1,3 डाई ब्यूटाइन, ये आपका कंप्लीट नेम हो जाएगा। प्लीज आप पॉज करके नोट करें, फिर हम लोग और बातें करते हैं और 2-4 क्वेश्चंस करते हैं आपके लिए। तो आइए अब हम लोग और थोड़े से नेम अपडेट करते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन के, ठीक है। एल्केन एल्कीन एल्काइन के और थोड़े से नेम देखते हैं। डबल बॉन्ड CH2 को मिथाइलिडीन कहना है, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 को हम लोगों को इथाइलिडीन कहना है, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ CH ग्रुप फ्री रहता है तो विनाइल है, और अलाइल क्या है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आइए जरा मेरे से कहा जाता है कि सर इसका नेम क्या होगा, ठीक है। एक ये दिया गया है आपको, ठीक है, एक ये कंपाउंड दिया गया है आपको, एक ये वाला कंपाउंड आपको दिया गया है, एक ये वाला कंपाउंड आपको मिला हुआ है, एक आपको ये कंपाउंड्स मिला हुआ है, ठीक है, और एक आपको ये कंपाउंड मिला हुआ है, ठीक है। आइए कुछ आपको मैंने थोड़ा से स्टैंडर्ड किया है अपने नेमिंग को, ठीक है। आप सबको पता है पहले तो ये बॉन्ड लाइन कॉम्बिनेशन है, ये बात आप जानते हैं, ये सबके सब आपके कैसे हैं, सबके सब बॉन्ड लाइन है, सबके सब कैसे हैं, ये आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है सारे के सारे, और हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में अपनी नेमिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स में अपनी नेमिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, सब एल्केन एल्कीन एल्काइन के हैं, ठीक है। आइए इन सबके नेम हम बनाते हैं, आइए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो हमको कार्बन मार्क कर लेते हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। काउंटिंग नो डाउट यहाँ से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड आपको यहीं पे नियर मिलता है, राइट हैंड साइड से सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आप सिंपली इसे कह देंगे हेक्सीन। 1 की पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिंपली आपका हेक्सीन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड 1 पे है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड 1 पे है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड आपका 3rd पोजीशन पे, और यहाँ से आपको मिलता है 1 2 3 4 5। मेरा 4th रूल है लोएस्ट सम रूल, वो कहेगा अब आप इधर से प्लीज काउंटिंग करिए क्योंकि लोएस्ट सम रूल को भी आपको फॉलो करना है। तो पहला डबल बॉन्ड 1 पे आएगा, दूसरा 3rd पर आएगा, 4th 7 पर आएगा, और 3 टाइम्स इसलिए टाई, और टोटल सिलेक्शन 8 का है ऑक्ट, और नेचर है डबल इसलिए ऑक्टीन, 137 ट्राई ऑक्टीन इसका नेम हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखें कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं 1 3 4 5 6, ठीक है। तो पहला डबल बॉन्ड आपका 1 पे आ रहा है, दूसरा 3 पे आ रहा है, 4 आपका 5 पे आ रहा है, दोनों आपके तीनों एक से इसलिए ट्राई, टोटल सिलेक्शन 6 का है इसलिए 1 3 5 ट्राई हेक्सीन हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि कोई भी बदलाव नहीं है, बस नेचर बदला है, डबल से ट्रिपल हुआ है, टोटल सिलेक्शन 6 ही है। तो नेम आपका हो जाएगा, नेम आपका यहाँ पे हो जाएगा 135 ट्राई हेक्साइन, बस इन का आयन हो जाएगा, बाकी का सब कुछ सेम है, आप लोग देख सकते हैं। आइए इसको देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई साइड ग्रुप नहीं है, स्ट्रेट चेन बना लीजिए, टोटल कार्बन 5 है, पेंटेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, कोई भी स्ट्रेट चेन बना लीजिए, दोनों का नेम सेम होगा, दिस इज पेंटेन। 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन बना लीजिए, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 स्ट्रेट चेन बना लीजिए, ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा जब आप इसे स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। तो 1 2 3 आप क्या लिखेंगे, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये आइए 1 2 3 4 5 6 7, ये देख रहे हैं। लॉन्गर सिलेक्शन आपका कोई भी हो सकता है, या तो आप इसे मार्क कर लें या आप इसे मार्क कर लें। अगर आप इसे मार्क करते हैं तो ये साइड ग्रुप बन जाते हैं, और ये क्या बनते हैं, ईटी इथाइल बन जाएगा। 1 2 3 4 5 क्या बन जाएगा सर, 3 3 डाई इथाइल बन जाएगा, 3 3 डाई इथाइल बन जाएगा, और टोटल सिलेक्शन 5 का है इसलिए पेंटेन हो जाएगा। ऐसे ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें प्रोपाइल ग्रुप बनेगा क्योंकि CS2 CS2 CS3 आ रहा है, ये CS2 CS2 CS3 आ रहा है, तो इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं है, बस क्या होगा, कार्बन बढ़ रहे हैं और इथाइल की जगह आपका प्रोपाइल ग्रुप हो जाता है। ये वाला नेम भी आप कर सकते हैं। ये दोनों तीनों नेम मेरे थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, नो डाउट आप ये वाली चेन लेंगे। आप कहोगे ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड है ही नहीं है, ये CS2 है, यहाँ पे कार्बन आएगा तो दो ही तो कार्बन आएंगे, एक ही तो कार्बन आएगा, और कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे, ये क्या बनेगा CS2, और CS2 क्या होता था, मिथाइलिडीन, ये मिथाइलिडीन है। तो काउंटिंग में सर 1 2 3 4 1 2 3 4 5, नो डाउट मैं यहां से करूंगा, मैं काउंटिंग यहां से करूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, पहले ये साइड ग्रुप बन गया 4 मिथाइलिडीन, और फिर उसके बाद टोटल सिलेक्शन 8 का है, ऑक्ट जैसा लिखना चाहे ऑक्ट, या पहले लिख सकते हैं 17 डाई ऑक्टीन, ठीक है, 4 मिथाइलिडीन 17 डाई ऑक्टीन, ठीक है, बिल्कुल ये भी है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप जाहिर सी बात है 8 वाला सिलेक्शन करेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, सॉरी हम 4 वाले की तरफ से काउंटिंग करेंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम मिल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये आपका विनाइल ग्रुप है, आप देख सकते हैं ये आपका विनाइल बन गया, CS2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइल, तो 4 विनाइल 17 डाई ऑक्टीन हो जाएगा ये। फिर आपका भैया आ गया ये, और ये बिल्कुल सेम है लगभग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4, सॉरी मैं यहां से काउंटिंग नहीं करूंगा, मैं काउंटिंग यहां से करूंगा क्योंकि मुझे साइड ग्रुप यहां से पास मिलेगा, मुझे साइड ग्रुप यहां से पास मिलेगा, तो फाइनली क्या 4 मिथाइलिडीन 17 डाई ऑक्टाइन, ये इसका नेम होगा। आप एल्कीन के नेमिंग ट्राई करें, आपके सिलेबस में जो भी हो, आपकी साइड बुक में जो भी हो, NCERT में दे रखे हो, लगभग सारे नेम हो जाएंगे। आपको पहले रूल फॉलो करने हैं, रूल और मेरा फॉर्मूला फॉलो करना है, नेम आपका कोई नहीं बचेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।